गलत का विरोध खुल करके कीजिए, चाहे राजनीति हो या समाज। इतिहास आवाज उठाने वालों पर लिखा जाता है, तलवे चाटने वालों पर कभी नहीं लिखा जाता। देश विदेश में बैठे सभी दर्शकों को मेरा प्रेम भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और आज का राशिफल यानी कि 17 अगस्त के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं भी देना चाहूंगा जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले आज के पंचांग से। तारीख 17 अगस्त 2023 और दिन गुरुवार का है। आज के विशेष उपाय में ग्रह दोष निवारण के लिए केतु से संबंधित आपको रोग, उपाय और वहीं प्रभाव बताने वाला हूं। एपिसोड के अंत तक जरूर बने रहिएगा। फिर बात होती है पंचांग की, तो संवत 2080 का द्वितीय श्रावण शुक्ल पक्ष चल रहा है। प्रतिपदा तिथि रहेगी आज के दिन 5:36 तक, जिसके बाद में द्वितीय तिथि आरंभ होगी। मघा नक्षत्र शाम के 7:58 तक है, जिसके बाद में पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र आरंभ होगा। तो वहीं सिंह राशि का आज के दिन चंद्रमा रहेगा। राहुकाल का समय 1:30 बजे से लेकर 3 बजे तक दोपहर के रहेगा और शुभ चौगड़िया मुहूर्त सिर्फ एक बार प्राप्त होगा, वो है सुबह के 6:15 से 7:45 तक। आज के दिन पूर्व दिशा में यात्रा करना आपके लिए शुभ साबित हो सकता है, लाभकारी सिद्ध हो सकता है, पर वहीं दक्षिण और आग्नेय दिशा में दिशाशूल दोष लग रहा है और इसका परिहार करने के लिए दही खा करके आप लोग अपनी यात्रा आरंभ करनी चाहिए। अब बात आती है सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज के दिन आपको मिलने जा रहा है आश्रय योग का साथ, संख्या केदार योग, अनफा योग, चंद्रमंगल योग, भारती योग, पर्वत योग और काहल योग। अगर अभी तक यही सवाल है कि मेरी कुंडली में राजयोग कौन से हैं, राजयोग होते क्या हैं, मेरे जिंदगी में जो संघर्ष है वो कहीं मेरी कुंडली भी सही दर्शाती है। अगर मेरी कुंडली में सिर्फ संघर्ष लिखा है तो क्या मेरे जीवन में मुझे सफलता मिल पाएगी? या अक्सर ये सवाल कि उम्र हो चुकी है पर विवाह संबंध तय नहीं हो रहा। जब विवाह की उम्र थी तब कैरियर के पीछे दौड़ रहे थे और अब जब कैरियर में कुछ हासिल हो गया है तो विवाह के पीछे दौड़ रहा हूं पर बात नहीं बन रही। ऐसे में क्या मेरी कुंडली में विवाह योग है या नहीं? इन सभी सवालों के जवाब आपको अपनी कुंडली से मिल सकते हैं। चाहें तो सबसे पहले इन नंबर्स पे कॉल करके टेलीफोनिक कंसल्टेंसी के लिए अपॉइंटमेंट जरूर लीजिएगा और दूसरा, अपने लिए संपूर्ण राजयोग जन्म पत्रिका जरूर बनवाइएगा। आइए बात करते हैं आज के राशिफल की। शुरुआत करेंगे मेष राशि से। मेष राशि के लिए 5th हाउस में चंद्रमा है, प्रत्यारी तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन यहां पर आपके लिए 33% सपोर्ट की रहेगी। ऐसे में सबसे पहले स्टूडेंट्स को चेतावनी देता हूं, अपने पढ़ाई पर इस समय में बहुत ध्यान दीजिएगा। कहीं ना कहीं अगर एग्जाम आने वाले हैं और एग्जाम की प्रिपरेशन में आपके कमी है तो ये आपके रिजल्ट्स में झलकने वाली है और ऐसे समय में आसपास के लोगों से पूछने पर आपके साथ में बहुत गलत हो सकता है या फिर आपको एग्जाम सेंटर से ही बाहर किया जा सकता है। जो बिजनेस करने वाले हैं या फिर जॉब करने वाले हैं, आज के दिन वर्कलोड से परेशान रहेंगे। वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, पेपर वर्क बहुत ज़्यादा है और इन चीज़ों में ही आज के दिन अटके रह जाएंगे। प्रोडक्टिव काम करने की यहाँ पर कमी या फिर ये कहें कि रिस्ट्रिक्शन आपको देखने को मिलेगा कि कोई भी नया काम हाथ में लेना है जिससे भी पैसे आ सकें, वो काम करने का मौका आज हाथ में नहीं आने वाला, बल्कि पेपर वर्क हो गया या फिर कोई भी लीगल मैटर्स हो गए, उस समय में आप उलझे रह सकते हैं। पारिवारिक तौर पे भी यहाँ पर सोच समझ के चीज़ों को बोलना ज़्यादा बेहतर रहेगा। गलती से फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप में कोई गलत मैसेज कर देना या तो फिर कोई ऐसी बात कह देना जो किसी को चुभ जाए, उसका आज के दिन तमाशा देखने को मिल सकता है। ऐसे में यहाँ से सोचना बहुत ज़रूरी है। इमोशनल होकर के स्टेप्स मत लीजिएगा, परेशानी में ज़्यादा पड़ सकते हैं। शुभ रंग आपके लिए रहेगा येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। 4th हाउस में चंद्रमा है, संपत्ति तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 39 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए यहाँ पर 67% सपोर्टिव है। ऐसे समय में 3 चीज़ों का खास तौर पे ख्याल रखना है। गुस्सा आए कंट्रोल करके रखना है। दूसरा, कोई भी कमिटमेंट देने से स्वयं को रोकने की ज़रूरत है और एग्रेशन में आकर के गलत शब्द यूज़ कहना या फिर गलत लोगों के साथ में बात करना, गलत चीज़ें या फिर जिसे हम गॉसिप कहते हैं, ऐसी चीज़ों में पार्ट मत लीजिएगा, बहुत बड़ी परेशानी हो सकती है। सामने वाला करना कुछ चाहता है,
बात आपकी है उसको आगे पहुंचा करके फिर तमाशा देखने के लिए साइड में खड़ा हो सकता है और इसकी भरपाई आपको करनी पड़ सकती है। तो इसके लिए सावधान रहना ज़्यादा बेहतर रहेगा। यहाँ पर ये ज़रूर कहूँगा, नौकरी पेशा लोग हैं या तो फिर व्यापारी लोग हैं, उनको आज के दिन परेशानी कमाई में देखने को नहीं मिलेगी, पर वर्कलोड से परेशान हो सकते हैं। क्लाइंट्स सामने से कॉल कर करके वर्क फ्लो जो होता है वो बिगाड़ सकते हैं। तो यहीं पर सीनियर्स भी कहीं ना कहीं आपके चलते हुए काम में रुकावटें डालते हुए बार बार नजर आएंगे। ऐसे में फ्रस्ट्रेट होकर के कुछ भी कहने से ज़्यादा बेहतर है कि उनकी बात को समझ करके आप अपने काम पे वापस लग जाएं। हो सकता है कि कुछ ज़्यादा समय देना पड़ जाए ऑफिस में, पर इससे आज के दिन आप पीछे मत हटिएगा। यहां पर कोशिश कीजिएगा व्हाइट कलर के इस्तेमाल की, तो शुभ अंक रहेगा आपके लिए नंबर 6। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि के लिए 3rd हाउस में चंद्रमा है, अधिमित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 38 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव बनती है। तो ऐसे समय में किसी इन्वेस्टमेंट के मैच्योर होने से अच्छे खासे पैसे आपको मिलने वाले हैं आज के दिन। नेम और फेम की प्राप्ति भी होगी। तो वहीं पर अपने फ्रेंड सर्कल से इस समय में फेवर आप लेना चाहते हैं, कोई मदद मांगना चाहते हैं, तो बिना हिचकिचाहट के आगे बढ़िए। आप जो मदद चाहते हैं आपको ज़रूर मिलेगी। तो यहीं पर नए सोर्सेज से इनकम जनरेशन की बात भी आपको बहुत पसंद आने वाली है और इस समय में आप उस तरफ स्टेप्स भी लेते हुए नजर आएंगे। अपने बच्चों के साथ में बहुत अच्छे से आज के दिन बिताने का मौका भी मिलने वाला है। उनके हाथों से कुछ ना कुछ ऐसा होना, चाहे एक नॉर्मल सा कार्ड ही क्यों ना बना करके आपको दे दिया जाए, पर उससे एक मन में सेटिस्फैक्शन कहें वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलने वाला है। हेल्थ वाइज कोई परेशानी नहीं रहेगी। तो यहाँ पर कोई भी नए काम की शुरुआत आप करना चाहते हैं, नया काम हाथ में लेना चाहते हैं, तो उससे फ़ायदा आपको बहुत मिलने वाला है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। अब बात करते हैं कर्क राशि की। 2nd हाउस में चंद्रमा है, शेम तारा का 7, अष्टक वर्ग में 17 डॉट्स हैं। ये सिचुएशन आपके लिए 40% से 45% तक सपोर्ट की रहने वाली है। ऐसे में डिससैटिस्फैक्शन जरूर महसूस हो सकता है। कमाई के अंदर कोई रोक टोक नहीं है, पर सामने अवसर होने के बावजूद गलत चीजों का चुनाव करना, वो काम करना, उसके बाद में डिससैटिस्फाइड होना कि इससे अच्छा तो वो कर लेता। तो जो आपको लगता है अच्छा अगर वो भी कर लेते तो भी सेम सिचुएशन आपके लिए क्रिएट होगी। तो ऐसे में जो किया है उसको पूरे दिल से कीजिए ताकि जो मिल रहा है उससे आप संतुष्ट हो। दूसरा, आज के दिन किसी को भी पैसे देने से बचिएगा। खास तौर पे पैसे, इसका मतलब ये नहीं है कि जो मार्केट में आपकी चल रही है इधर उधर देने की बात, उसको आप रोक दें, पर किसी को उधार देना है, किसी दोस्त की अर्जेंट रिक्वायरमेंट आ गई है कि पैसा अभी का भी दीजिए, ऐसे में इस तरफ आप मत आगे बढ़िएगा। और दूसरा, अगर कोई भी आज के दिन पॉलिसी का या तो फिर इंश्योरेंस का भुगतान कर रहे हैं तो एक दिन रुक करके करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। स्टूडेंट्स इस समय में कोशिशें बहुत करेंगे पर कंफ्यूजन आप पर हावी रहने वाला है और कंफ्यूजन के चलते जो सही राह पे आप चल सकते थे वहां से बार बार भटक जाएंगे। दूसरे लोग आकर के बार बार आपको भटकाने का काम करेंगे। इससे आपको बच करके रहने की ज़रूरत ज़्यादा है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। अब बात करते हैं सिंह राशि की। 1st हाउस में चंद्रमा है, पर विपत्त तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 70% आपके लिए यहाँ पर पॉजिटिव है। अच्छे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी मिलना, गाड़ी बंगला कुछ भी परचेज करना चाहते हैं उसकी तरफ भी इस समय में आपको अपॉर्चुनिटीज़ देखने को मिलेंगी। तो लक का साथ भी मिलने वाला है। तो भारत के बाहर जो कसिनोज में आज के दिन जाने वाले हैं आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा फ़ायदा देखने को मिल सकता है। यंगस्टर्स अट्रैक्शन आज के दिन बहुत ज़्यादा देखेंगे कि अट्रैक्शन पावर जो होती है वो आपकी बहुत बड़ी हुई है। आसपास के लोग अपने आप चल के आपसे बात करना चाहते हैं, इन्फ्लुएंशियल आप अपने आप में ज़्यादा बन रहे हैं। तो इन चीज़ों को एंजॉय करने की बात है। तो वहीं पर सही तरफ अगर इस एनर्जी को आप डायरेक्ट करते हैं तो अपने लिए कुछ बहुत अच्छा बना भी सकते हैं। ऐसे समय में पिताजी के साथ में बैठ करके अगर किसी प्रॉपर्टी को लेकर के डिस्कशन करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा बेहतर आपको परिणाम देखने को मिल सकते हैं। बहुत ही अच्छा डिस्कशन होगा। तो वहीं पे फंडिंग को लेकर के भी उनकी मदद मिल सकती है। यहाँ पर गृहिणियाँ जो हैं वो आज के दिन बड़े ही खुश मिजाज वाली रहने वाली हैं। आस पड़ोस से हर किसी की तारीफ़ें बटोरने का मौका मिलेगा। तो वहीं घर परिवार में भी मेहमानों के आने से और ज़्यादा चीज़ें आपके लिए हैप्पीनेस एलिवेट करने का मौका हो जाएगा। यहाँ पर ऑरेंज कलर का इस्तेमाल आप ज़रूर कीजिएगा। तो शुभ अंक रहेगा आपके लिए नंबर 1।
अब बात करते हैं कन्या राशि की। 12th हाउस में चंद्रमा है, अधिमित्र तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए 67% सपोर्टिव बनती है, पर ऐसे समय में यात्रा करने से आपको बचना चाहिए। खास तौर पे यात्रा में अगर कोई बहुत कीमती सामान लेकर के जा रहे हैं, या तो फिर जो बिजनेस वाले होते हैं या सूरत से जो डायमंड मर्चेंट्स होते हैं जो मुंबई आते हैं, आज के दिन अपने सामान की बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। चोरी हो सकता है, आपको बहलाया फुसलाया जा सकता है, या तो फिर कोई इंसान बहरूपिया बन करके कोई अथॉरिटी की यूनिफॉर्म पहन करके आपके सामने आ सकता है और वो बैग लेकर के जा सकता है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आलस हो, भ्रम हो, या आप पर हावी ज़्यादा रहने वाला है। और स्त्रियों से खास तौर पे इस समय में बहुत ज़्यादा बच करके आपको चलने की ज़रूरत पड़ने वाली है। गलत आरोप लगा करके आपको फंसाने की कोशिश इस समय में की जा सकती है। यहाँ पर दोस्तों का साथ, कहीं ना कहीं पे अपने किसी भरोसेमंद आदमी को साथ में लेकर के चलना आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा, जो आपके वीक मोमेंट्स में आपकी हेल्प करे, आपके लिए सपोर्टिव खड़ा रहे, तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। यहाँ पर पीच कलर का इस्तेमाल आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा, तो शुभ अंक भी रहेगा नंबर 2। अब बात करते हैं तुला राशि की। आपके लिए 11th हाउस में चंद्रमा है, संपत्ति तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव बनती है। ऐसे समय में अपने कंपटीशन को परास्त करने की जो चाह है वो यहां पर रूप लेती है। यात्राओं से लाभ मिलेगा, एक्स्ट्रा इनकम सोर्सेज जनरेट भी करेंगे, तो रेंटल इनकम का फायदा भी इस समय में आपको मिल सकता है। अच्छी कोई डील सामने आ सकती है, तो वहीं पर अपनी फैक्ट्री को लेकर के एक्सपेंशन की सोच इस समय में आप पर हावी ज़्यादा रहने वाली है और इस तरफ मेहनत आपकी ज़्यादा लगेगी। यहाँ पर बिजनेस पार्टनर्स के साथ में बैठ करके कोई भी प्लानिंग कर रहे हैं, तो उस प्लानिंग को आइदर रिकॉर्ड कीजिए या तो फिर लिख करके हर चीज़ रखिए, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। स्वास्थ्य में इस समय में कोई परेशानी नहीं है, तो वहीं गृहिणियाँ भी इस समय में बहुत ज़्यादा एंजॉय करने वाली हैं अपनी लाइफ को। अपने परिवार को लेकर के इस समय में कहीं मूवी का प्लान, बाहर खाने का प्लान ज़रूर बन सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। आपके लिए 10th हाउस में चंद्रमा है, प्रत्यारी तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं। सिचुएशन 78% आपके लिए पॉजिटिव है। ऐसे समय में सुख आपको प्राप्त होता है, चाहे दाम्पत्य जीवन में कहें, पारिवारिक जीवन में कहें, समाज में कहें। जिस सोसाइटी में उठते बैठते हैं, जिस लोगों के साथ में आप उठते बैठते हैं, उनका एप्रिसिएशन आपको मिलता है, उनकी रिकग्निशन आपको मिलती है, उनका सपोर्ट मिलने से आपके काम होते हैं। तो वहीं धार्मिकता आपके अंदर ज़्यादा बढ़ेगी। धर्म को लेकर के रुझान जब बढ़ता है तो मंदिर जाना होता है, भक्ति में लीन होता है इंसान, तो वही आज आपके साथ में भी देखने को मिलेगा। यहाँ पे नेम ऑफ फेम की प्राप्ति होगी और अपने काम जो भी आज ले लें आप हाथ में, जो सबसे ज़्यादा आपको डिफ़िकल्ट लगता है उस काम को हाथ में ले लीजिए। ये काम आज के दिन पूरा होगा। आसपास के लोग उस काम को पूरा करवाने में सपोर्ट ज़रूर करेंगे। और ऐसे में होता क्या है, जो ट्रेन ट्रैक से हट चुकी है उसको वापस ट्रैक पे लाया जा सकता है, जो काम रुक जाते हैं उनको वापस स्पीड दी जा सकती है। तो यही आज के दिन आपके दिन की हाईलाइट होने वाली है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। अब बात करते हैं धनु राशि की। तो आपके लिए 9th हाउस में चंद्रमा है, वध तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। सिचुएशन ओवरऑल 27% आपके लिए यहाँ पर सपोर्टिव रहेगी। ऐसे में भक्ति में लीन रहना या तो फिर कोई भी काम की शुरुआत से पहले भगवान को याद करना और माताजी पिताजी के चरण स्पर्श करके फिर अपने दिन की शुरुआत आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगी। ऐसे समय में गलत थॉट्स मन में आते हैं, आत्मसम्मान में कमी आती है, तो वहीं विश्वास भी यहाँ पर डगमगा सकता है। जो चीज़ें आराम से हो सकती हैं उन चीज़ों में आज के दिन आप डाइसी ज़्यादा नज़र आएंगे, जिसको हम कहते हैं कि बिन पैदने का लोटा है, ना हाँ करता है ना करता है, कोई भी साइड में नहीं जाता है। वही सिचुएशन आज के दिन आप पर हावी रहने वाली है। तो ऐसे में अपनी बदनामी से बचने के लिए जो भी डिसीजन हो आज के दिन लीजिएगा ज़रूर। लॉजिकली ज़्यादा सोचना है, इमोशनल होकर के डिसीजंस लेने पे परेशानी ज़्यादा आएगी। कहा जाता है चंद्रमा मन का कारक है और मन का कारक क्या करेगा, मन को विचलित करेगा। ऐसे में यहाँ पर लॉजिकली सोच करके आगे बढ़ना ज़्यादा बेहतर रहेगा। कम्युनिकेशन बेहतर करना पड़ेगा, लोगों के साथ में बातचीत करेंगे, एक्स्ट्रा नॉलेज गेन करेंगे, अच्छी किताबें पढ़ेंगे सुबह के समय, तो आपको उससे ज़्यादा फ़ायदा मिल सकता है। यहाँ पर गवर्नमेंट रिलेटेड कोई भी डॉक्यूमेंट्स हैं, खास तौर पे कोई नोटिस आ रखा है, चाहे मेल पे हो, चाहे पेपर आया हुआ हो, चाहे कोई केस की सुनवाई है,
तो ऐसे में इन चीज़ों को लेके घबराहट ज़्यादा महसूस होने वाली है। आपको सीधे तौर पे एक राय देता हूं, आज के दिन पीले कपड़े के अंदर या फिर रेशमी कपड़ा हो पीले रंग का तो सबसे बेहतर, उसके अंदर पीली सरसों और नमक, सेंधा नमक डाल करके अपनी जेब में रख करके फिर आप जाइएगा हियरिंग के लिए, आपके लिए बहुत बेहतर सिद्ध होगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए व्हाइट कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। अब बात करते हैं मकर राशि की। 8th हाउस में चंद्रमा है, मित्र तारा का 7, अष्टक वर्ग में 31 डॉट्स हैं। 75% दिन आज के दिन सपोर्टिव रहने वाला है, पर 8th हाउस का चंद्रमा है, इमोशनली प्रॉब्लमैटिक रहता है। इसके कारण अपने लाइफ पार्टनर के साथ में परेशानियां हो सकती हैं। कहने में कुछ ऐसा आ सकता है जो उनकी फैमिली से रिलेटेड हो और इसका मुआवजा कहें या तो फिर इसका रिजल्ट बहुत ज्यादा खराब हो सकता है घर के वातावरण में। हेल्थ वाइज भी इस समय में स्किन पैचेस से रिलेटेड समस्याएं आ सकती हैं। तो वहीं सीजनल फीवर या फिर हम जिसे कहते हैं मौसमी बीमारी है, मौसमी बीमारी इस समय में आपको जकड़ सकती है। पर अगर हम बात करते हैं हमारे बिजनेस की, हमारे सोशल सर्कल की, तो यहाँ पर आपको परेशानियाँ देखने को नहीं मिलने वाली हैं। फ्रेंड्स से, अपने बिजनेस सर्कल से आपको मदद लगातार मिलती रहेगी। तो वहीं काम भी इस समय में काफ़ी ज़्यादा बेहतर आपका आगे बढ़ेगा। पर कहा जाता है ना कि घर में जो इंसान सुखी नहीं है बाहर मन कैसे लगाए, तो वही चीज़ होगी कि बाहर भी जब काम कर रहे हैं तो बार बार घर की बातें आपके मन में चलती रहेंगी और इसका कहीं ना कहीं पे चेहरे पे शिकन आपके दोस्तों पर या फिर आपके कलीग्स को दिखने पर चिंतित नजर आ सकते हैं। शुभ रंग रहेगा गोल्डन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। 7th हाउस में चंद्रमा है, मित्र तारा का 7, अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं। सिचुएशन आपके लिए 100% पॉजिटिव बनती है। सुख सुविधाओं की प्राप्ति भी होती है, अच्छी इनकम भी जनरेट हो जाती है। यहां पर जो ब्रोकरेज का काम करने वाले हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा आज का दिन बीतने वाला है। बिजी भी रहेंगे तो बिजी के साथ में जो भी डील्स आप करने वाले हैं उनका पॉजिटिव रिस्पॉन्स आपको जरूर मिलेगा। ऐसे समय में यंगस्टर्स जो लिटरेचर पढ़ते हैं या फिर जिसे हम कहते हैं ऑकल्ट साइंस, चाहे टैरो कार्ड रीडिंग हो गई या फिर वास्तुशास्त्र हो गया, एस्ट्रोलॉजी हो गई, प्राणिक हीलिंग हो गई, ये आप सीख रहे हैं तो इसमें इस समय आज के दिन सबसे ज़्यादा बेहतर आपको सिद्ध होने वाला है। लाइफ पार्टनर के साथ में अच्छे रोमांटिक पल बिताने का मौका मिलेगा। तो बिजनेस में भी किसी भी बात को लेकर के अपने पार्टनर्स के साथ में डिस्कशन करना चाहते हैं या किसी बात से नाराज हैं तो आज के दिन उस बात को आगे रखिए, आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल सकता है। या फिर ये कहें कि जो आक्रामक हो सकते थे उस सिचुएशन को आपने डिफ्यूज कर दिया है। नौकरी पेशा लोग इस समय में अपने सीनियर्स का साथ जरूर बटोरने में सफल होंगे। तो अपने कलीग्स जो हैं, कलीग्स के ऊपर आपको थोड़ा ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। आपके काम को डेलीगेट अपने सबऑर्डिनेट्स को आपको अच्छे से करने की ज़रूरत है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। अब बात करते हैं मीन राशि की। आपके लिए 6th हाउस में चंद्रमा है, वध तारा का 7, अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन यहां पर आपके लिए 70% पॉजिटिव है। सबसे पहले अगर आप स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम से परेशान थे तो इस समय में कुछ हद तक रिकवरी जरूर देखने को मिलेगी। पैसा उधार ले रखा था मार्केट से, वापस चुकाने में परेशानी हो रही थी या तो फिर लोन लिया है उसको जल्द से जल्द खत्म करना चाहते हैं तो आज के दिन कोशिश कीजिए कहीं ना कहीं सेविंग्स के तौर पे आप इस समय में उस लोन को कम जरूर कर पाएंगे। यहां पर घर परिवार के साथ में किसी बात को लेकर के तनातनी हो गई या फिर ये कहें कि गुस्सा ज़्यादा हो गए हैं घर वाले, कोशिश कीजिए घर में किसी एक ऐसे इंसान को जिससे सबसे ज़्यादा प्यार है उनको समझाएं, उनको मनाएं तो घर की सिचुएशन थोड़ी बेहतर होती भी नज़र आ सकती है। ऐसे समय में गाड़ी की परचेज या फिर लैंड प्रॉपर्टी बिल्डिंग की परचेज की तरफ आप आगे बढ़ेंगे तो इस समय में लक का साथ मिलना भी होगा। तो भाग्यवसात काम जो आपके वापस लाइन पे आ जाए, भाग्यवसात आपके काम पूरे हो जाएं, बड़े बड़े लोगों का आपको साथ मिल जाए, वो इस समय में देखने को मिल सकता है। यंगस्टर्स खासतौर पे इस समय में कोई भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या एग्जाम दे चुके हैं उसके रिजल्ट का वेट कर रहे हैं तो आज के दिन आपको रिजल्ट पॉजिटिव मिलने वाला है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब बात करते हैं आज के विशेष उपाय की। केतु से संबंधित उपाय, ग्रह दोष कैसे होता है और इसके अंदर रोग कौन से आते हैं। ज्योतिष के प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग अगर आप देखते हैं तो ग्रह दोष से जो रोग उत्पन्न होते हैं उसके निवारण भी किए जा सकते हैं और केतु ग्रह के नकारात्मक प्रभाव आज के दिन आपको बताऊंगा। साथ ही केतु ग्रह दोष से मुक्ति सरल से सरल तरीके से आप कैसे पा सकते हैं। सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि केतु ग्रह की विशेषता क्या है या फिर उसका कदकाठी क्या है।
सबसे पहले केतु वायु तत्व है और छोटे कद वाला ग्रह है। आपके शरीर में या ये कहें मनुष्य के शरीर में वात, रक्त तथा चर्म को विशेष रूप से प्रभावित करता है। अगर ये पॉजिटिव है या बलवान है तो शरीर में श्रम शक्ति, संघर्ष शक्ति, प्रतिरोध शक्ति, सक्रियता बनी रहेगी। पर दिग्बली है, निर्बल है, अस्त है तो क्या होगा? शरीर में सुस्ती होगी, अकर्मण्यता रहेगी, शरीर में चोट अक्सर लगती रहेगी, घाव लग जाते हैं तो वापस कंप्लीट होने में, ये कहें रिकवर होने में समय ज्यादा लगता है। चर्म रोग, जटिल रोग और एलर्जी। कुंडली में केतु के अगर अशुभ प्रभाव हैं तो चर्म रोग, मानसिक तनाव, आर्थिक नुकसान, स्वयं से लेकर के गलत फहमियां, आपसी तालमेल में कमी देखना, गलत बात पर आपा खो देना, वाणी का बहुत ज्यादा कठोर होना, अपशब्द कहना, जोड़ों का रोग होना, मूत्र और किडनी संबंधी रोग या ये कहें किडनी स्टोन्स की समस्याएं, किडनी पूरी तरीके से ऑपरेट नहीं करती, ये समस्याएं ये आपको मिल सकती है। तो वहीं संतान को भी पीड़ा मिलेगी अगर केतु नेगेटिव प्रभाव या तो फिर नकारात्मक प्रभाव कुंडली में दिखाता है। अब ऐसे में वाहन दुर्घटना हो गई, उदर कष्ट, मस्तिष्क में पीड़ा या दर्द रहना, अपयश की प्राप्ति, संबंध खराब होने, दिमागी संतुलन ठीक ना रहना, शत्रुओं से मुश्किलें लगातार बढ़ती जाए, ये सभी संभावनाएं केतु के कारण आपको दिखाई देती हैं। तो ऐसे में उपाय क्या करें? सबसे पहले यह समझना कि अगर ये हमारी परेशानियां हैं तो इसका मतलब यह है कि केतु के नकारात्मक प्रभाव हमें हमारी कुंडली में देखने को मिल रहे हैं। जब ये समझ जाएं उसके बाद में उपाय करना सबसे बेहतर रहता है। इस बात को समझिएगा जरूर कि ये जो उपाय हैं ये कोई यंत्र नहीं है, कोई मंत्र नहीं है। ये सबसे पहले करके देखने के लिए, आजमा करके देखने, क्योंकि लाखों लोगों ने जब इन उपायों को किया है और पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया है तब जाकर के ये उपाय आपके सामने आते हैं। इनसे ये गारंटीड रहता है कि रिजल्ट जरूर मिलेगा। पर अगर ये करने के बावजूद आपको कुछ भी हासिल ना हो या तो फिर जो राहत आप चाहते हैं उतनी राहत ना मिले तो कुंडली विश्लेषण करवाना ही अकेला एकमात्र आपके लिए उपाय बनता है। चलिए उपायों की बात करते हैं। तो सबसे पहले दुर्गा माता, महादेव और हनुमान जी की पूजा आराधना आपको करनी चाहिए। तिल हो गया, जौ किसी भी हनुमान मंदिर में या किसी भी यज्ञ स्थान पर आपको दान करना चाहिए है। सोते समय सर के पास में एक पात्र में जल भर करके रखना चाहिए और सुबह किसी भी पेड़ में आप उसे प्रवाहित कर सकते हैं, डाल सकते हैं। यह लगातार 43 दिन तक आपको करना होता है और इसके साथ में ही हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, हनुमानाष्टक, हनुमान बाहुक और सुंदरकांड का पाठ आपको करना चाहिए। अब एक मंत्र है, केतु का मंत्र है। इसका उच्चारण कम से कम 108 बार हर रोज अगर आप करते हैं तो राहत प्राप्ति में जल्दी हो सकती है। मंत्र है ओम केम केतवे नमः। यह केतु का मंत्र है। इसका उच्चारण आपको हर रोज करना चाहिए 108 बार या इससे अधिक। अपने खाने में से एक हिस्सा आपको कुत्ते के लिए और कौवे के लिए निकाल करके रखना चाहिए। तिल और कपिला गाय दान में देनी चाहिए। पक्षियों को बाजरा देना चाहिए। चींटियों के लिए भोजन की व्यवस्था आपको करनी चाहिए। यह सबसे ज्यादा जरूरी है। कभी भी किसी भी उपाय को 43 दिन आपको जरूर करना चाहिए, फिर ही फल की प्राप्ति आप सोच सकते हैं कि संभव होगी। मंत्रों के जाप के लिए रुद्राक्ष की माला सबसे बेहतर सिद्ध होती है। और अगर ऐसा है कि आपको ये पास में रुद्राक्ष की माला नहीं है तो चिंता की बात बिल्कुल भी नहीं है, घबराने की बात नहीं है। इस नंबर पे अगर आप कॉल करेंगे, घर बैठे आपको रुद्राक्ष माला पहुंचाई जा सकती है। इन उपायों का गोचरवश प्रयोग करके कुंडली में अशुभ प्रभाव में स्थित ग्रहों को शुभ प्रभाव में लाया जा सकता है। संबंधित ग्रह के देवता की आराधना और उनके जाप, दान, उनकी होरा, उनके नक्षत्र में सबसे ज्यादा लाभप्रद सिद्ध होते हैं। हर रोज स्नान जरूर करनी चाहिए। धर्म ग्रंथों या तो फिर धर्म सभाओं में अवश्य आपको जाना चाहिए है। धर्म स्थानों में या धर्म सभाओं में आपको अवश्य हिस्सा लेना चाहिए है। जो इंसान निर्धन है या तो फिर जरूरतमंद है उसे भोजन अवश्य कराना चाहिए और महीने में कुछ ना कुछ
तौर से या किसी भी तरीके से गुप्त दान आपको ज़रूर करना चाहिए। आजकल के लोगों के लिए गुप्त दान शायद एक ऐसी चीज़ हो गई कि इसका करने का फ़ायदा क्या है। जब तक नाम नहीं होता, अपनी पब्लिसिटी नहीं होती, तब तक उस दान का मतलब क्या है। पर ऐसा दान जो आप कर रहे हैं जिसमें पॉपुलैरिटी बटोरना चाहते हैं, वो दान नहीं है, वो प्रोपेगेंडा है। और प्रोपेगेंडा करने से कोई भी आपको फायदा नहीं मिल सकता, अगर ग्रह दशाओं की बात करते हैं तो। आशा करता हूं कि आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा। इसी के साथ में 9 ग्रहों की उपाय, नकारात्मक प्रभाव, रोग, सभी पर हमने चर्चा कर ली है। आज्ञा दीजिए आज के लिए। कल फिर से आपके सामने आऊंगा और एक नया एपिसोड लेकर के। हमेशा की तरह प्रार्थना यही रहेगी कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।